जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर अगर भाजपा सरकार ने समय रहते युवाओं के हित में फैसला नहीं लिया, अगर इस योजना को वापस नहीं लिया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये अग्निपथ योजना भाजपा को पूरी तरह ले डूबे। और इसके संकेत इस बार लोकसभा चुनावों में साफ साफ देखने को पहले ही मिल गए हैं, लेकिन फिर भी भाजपा इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। और देखिए, अभी ताजा रिपोर्ट यह है कि बीते 10 जुलाई को देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने भाजपा की हालत खराब करके रख दी है। कुल 13 सीटों में से भाजपा को किसी तरह मरते गिरते सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई है, जबकि 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। यानी ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर भाजपा ने समय रहते अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया, तो फिर आने वाले समय में पूरी तरह भाजपा ही साफ हो जाएगी। आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अगर भाजपा यह चाहती है कि उसे इन चुनावों में हार का सामना ना करना पड़े, तो फिर अभी भी समय है सरकार के पास कि सरकार युवाओं के हितों में फैसला लेते हुए अग्निपथ योजना को पूरी तरह वापस करे। अग्निपथ योजना लागू करके जिन आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को सरकार ने रद्द किया है, उन युवाओं की भर्तियों को पूरा कराकर उन्हें भी उनका हक दिया जाए, उनके साथ भी न्याय किया जाए। नहीं तो फिर भाजपा को इन चुनावों में भी मुंह की खानी पड़ेगी, यहां पर भी हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, लोकसभा चुनावों के बाद तो जैसे तैसे करके भाजपा ने गठबंधन की बैसाखी के सहारे अपनी सरकार बना ली, लेकिन विधानसभा चुनावों में उसका पूरी तरह सफाया होता दिख रहा है अगर सरकार ने समय रहते अग्निपथ योजना को लेकर सही फैसला नहीं लिया तो। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर न सिर्फ युवाओं में नाराजगी है, बल्कि अग्निवीर खुद नाराज है, अग्निवीरों के परिवार नाराज है, परमानेंट सैनिक इससे बिल्कुल खुश नहीं है, उनके परिवार इससे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इन सैनिकों के परिवार से ही तो जो बच्चे होते हैं वही बच्चे तो सेना में जा रहे हैं। तो क्या वो सैनिक ये चाहेंगे कि उनके बच्चे सिर्फ 4 साल के लिए सेना में जाएं? हाँ, भले ही इससे अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, वो भले ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ये योजना अधिकारियों के लिए लागू नहीं की गई है। और फिर वैसे भी अधिकारी अपने बच्चों को सेना में जवान बनाकर बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहते, और वो ना जाएंगे। ये योजना क्योंकि जवानों के लिए लागू की गई है, तो फिर इससे परेशानी भी जवानों को और जवानों के बच्चों को ही होगी। देखिए, भाजपा सरकार इस योजना को लेकर युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। अर्धसैनिक बलों की भर्तियों में 10% आरक्षण देने की बात कर रही है, और आरक्षण देने के नाम पर सरकार उन तमाम भर्तियों के सिस्टम से छेड़खानी कर रही है। और जबकि इससे भी होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि युवा यह बहुत अच्छे से जान गए हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार उन्हें एक और चॉकलेट दे रही है, ताकि युवाओं की इससे नाराजगी कुछ कम हो जाए और सरकार की योजना भी बची रह जाए। देखिए, भाजपा को भी इतना तो पता चल ही गया है कि इस योजना ने भाजपा को कहां से कहां पहुंचा दिया है। वो इस योजना को वापस लेने पर विचार करती भी होगी, लेकिन यह सोचकर अभी चुप लगाए हुए हैं कि अगर सरकार इस योजना को लेकर बैकफुट पर आ जाती है, वो इस योजना को वापस लेती है, तो फिर विपक्ष उसे जमकर घेरेगा, उस पर जमकर हमला होगा। लेकिन यहां पर भाजपा को यह भी समझने की जरूरत है कि गलती किसी से भी हो सकती है। कोई भी नई योजना पूर्ण नहीं होती है, उसका सफल होना न होना ये तो उसे लागू करने के बाद ही पता चलता है। कई बार हो जाता है कि जब हम कोई फैसला लेते हैं तो वो फैसला हमारा गलत साबित हो जाता है, और ये तो किसी से भी हो सकता है। लेकिन अगर गलती का हमें पता चल जाए और फिर भी हम उस गलती को सुधार ना करें, बल्कि उस गलती को छिपाने के लिए कई और गलती पे गलती किए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और भाजपा अग्निपथ योजना के मामले में ऐसा ही कर रही है। उसे पता चल गया है कि ये योजना देश के लिए ठीक नहीं है, ये योजना युवाओं के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसे वापस नहीं ले रही है, और इसी का खामियाजा सरकार को लगातार इन चुनावों में उठाना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो अग्निपथ योजना को वापस लेने का तुरंत ऐलान करे, और जिस उद्देश्य के लिए इस योजना को लागू किया गया है, पेंशन का जो खर्चा कम करने के लिए इसको लागू किया गया है, उसको लेकर सरकार कोई और प्लान कर सकती है, उसके लिए कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, कोई और सोच उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इस योजना को सरकार को पूरी तरह वापस लेना चाहिए। देखिए, जिस तरह इन चुनावों में लगातार भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा है, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह अग्निपथ योजना ही है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? क्या भाजपा को इस योजना को वापस लेना चाहिए, या फिर इसमें अगर सुधार कर दिए जाए तो भी बात बन सकती है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।